आजकल हम सबके जीवन में एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा सबको ट्रिगर कर रही है या बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, वो है तनाव। क्या होता है तनाव? क्या तनाव की कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन पता है? मुझे भी नहीं पता थी, क्योंकि हम चीज़ों के बारे में ना तभी डिस्कस कर पाते हैं जब हमने चीज़ों को बहुत ध्यान से या कैसे भी उनको फील किया हो। तो क्या था कि जो तनाव है उसके बारे में मुझे मतलब क्या था कि ओवर थिंकिंग चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है बायर की तरह। तो हमारा दिमाग, हमारे थॉट्स और हम ही उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है। तो मैंने सर्च की कि ये तनाव आखिर ये क्या है। डिप्रेशन, स्ट्रेस, देर आर लॉट ऑफ वर्ड्स जो हम सब कहते हैं कि भाई इसे तनाव है, एंजाइटी क्यों है, क्या इससे कोई सॉल्यूशन निकलता है क्या? नहीं। अब तनाव क्या होता है पहले ये सुनो। तनाव एक एक स्टेटमेंट है जिसमें आपका दिल कुछ और चाहता है और आपका दिमाग कुछ और चाहता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको लग रहा है कि भाई आपके जो आउट रे आपकी फैमिली कहीं घूमने के लिए जा रही है। अब आपका पेपर है 1 महीने बाद, तो आपका दिल तो कहता है कि आपको पढ़ाई कर लेनी चाहिए क्योंकि पेपर में अच्छी परफॉर्मेंस होगी, जबकि पेपर में अच्छी परफॉर्मेंस के बाद घूमना तो पूरी लाइफ ही है। लेकिन आपका दिमाग कहेगा कि एक दिन में क्या होता है, कुछ नहीं होता है, घूमने जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आप दो में बट गए। अब उसके बाद अगर आप घूमने के लिए गए तो भी दिक्कत में, क्योंकि आपका दिमाग आपको, आपकी आत्मा आपको क्रेविंग करती रहेगी। और अगर आप घूमने नहीं भी गए तो आपकी जो चेतना है वो तो शांत हो जाएगी, लेकिन आपका ये जो बैठा है ना इसमें, ये आपको क्रेविंग करेगा। अब अब इसका सॉल्यूशन है कि एक जगह ठहर जाओ, डिसीजन मेकर बन जाओ अपनी लाइफ के ना। अब डिसीजन मेकर कैसे बनना है? डिसीजन मेकर बनना है कि जब हम जो काम कर रहे हैं ना, हम बस वो ही काम करें, उसके अलावा बाय साइड सारी चीज़ें हटा दें। पहले ना मेरे मम्मी या पापा कहा करते थे कि जो लोग जॉब में होते हैं या जो वर्किंग होते हैं ना, अगर वो सक्सेस लाइफ में किसी चीज़ में अचीव करते हैं ना, तो लोग उन्हें बड़ी रिस्पेक्ट से देखते हैं, उनका बड़ा रिस्पेक्ट करते हैं। मुझे ऐसा लगता था कि ऐसा क्यों? एक इंसान जो रूम के अंदर बैठकर अपनी फाइट कर रहा है, फाइट तो वो भी कर रहा है, लेकिन एक जो वर्क प्लेस वाला इंसान है ना, वो सारी जिम्मेदारियां निभाने के बाद भी अगर कुछ कर देता है तो पता है क्यों उसे हम बेस्ट की नज़रों से देखते हैं? क्योंकि वो सिर्फ पढ़ाई से ही फाइट नहीं करता, अपनी माइंड, अपने दिल, बाहर के लोगों, इन सब से फाइट करता है। तो एक स्ट्रॉन्ग आपको पर्सनैलिटी बनना है। तो अगर आपको भी लगता है कि भाई मैं अपनी सोच पर काबू नहीं पा रहा हूँ या पा रही हूँ, या मैं किसी चीज़ में बहुत अच्छा आउटपुट नहीं दे पा रही हूँ, मेरी सक्सेस मेरे अकॉर्डिंग नहीं है, मेरा रिजल्ट मेरे अकॉर्डिंग, तो खुद को थोड़ा देर जानिए। कहते हैं ना, कभी कभी हमें खुद को भी ढूंढना चाहिए अपने आप में, खुद के साथ टाइम बिताना चाहिए, है ना? तो खुद के साथ बिताया हुआ टाइम सबसे बेस्ट होता है। और जब हम खुद के साथ टाइम बिताते हैं ना, खुद की हॉबीज़ को ऑब्जर्व करते हैं ना, खुद की थोड़ी इंटरेस्ट के बारे में पता लगाते हैं ना, तो हम खुद की बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल लेते हैं आसानी से। हमें बाहर इधर उधर अपनी चीज़ों के बारे में सबसे नहीं पूछना पड़ता। और एक बात कही जाती है कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है, ये 10 लोगों से पूछने की बजाय आप अपनी आत्मा से पूछो, वो 100% आपको करेक्ट आंसर देगी। हमें कहा जाता है कि हमें लोगों की जीवनियाँ पढ़नी चाहिए, उनकी जीवनियों से कुछ सीखना चाहिए, बुक्स पढ़नी चाहिए। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने हर चीज़ को अपनी ज़िंदगी में फेस किया था। तो जब हम वो चीज़ें पढ़ते हैं, तो अगर हम उन लाइफ के किसी भी फेज़ में हैं, तो उन चीज़ों से हम कुछ सीख कर आगे बढ़ सकते हैं ना। तो अगर आपको भी अपनी लाइफ में कन्फ्यूज़न है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, थोड़ी सी अपनी फिजिकल एक्टिविटी कीजिए, डाइट पे ध्यान दीजिए। सेकंड बात, अपने साथ थोड़ा टाइम बिताइए, जर्नलिंग करिए, डायरी लिखिए, अपनी हॉबीज़ को लिखिए और सोचिए कि किस बात ने मुझे परेशान कर रखा है। जो आपकी परेशानी या कुछ भी है ना, उनको लिख के एनालाइज कीजिए कि मैं किस चीज़ से परेशान हूँ। कई बार तो हमें पता ही नहीं चलता कि हम किस चीज़ से परेशान हैं। और लाइफ को किस तरह से जीना है, ये टोटली हमारे माइंड पे डिपेंड करता है। और ये इंडिया है भाई, यहाँ जो सब कुछ छोड़ के खड़ा है वो ही सबसे बड़ा है। तो ज़रूरी नहीं है हर टाइम सब चीज़ों को पकड़े रहना ही सब कुछ होता है। कभी कभी अच्छा होता है कुछ चीज़ों को छोड़ देना, क्योंकि एरोप्लेन कब फ्लाई कर पाता है अच्छे से? जब वो अपने पूरे बर्डन को नीचे छोड़ देता है।
मतलब जो चीज़ें हल्की होती हैं वो उड़ पाती हैं अच्छे से। तो अगर आप पे भी विचारों का या थॉट्स का वर्डन जितना आपके माइंड में कम होगा, आप उतना अच्छे से क्लियरली सोच पाएंगे और अपनी लाइफ के डिसीजन अच्छे से ले पाएंगे। और डिप्रेशन, क्रोध, ये देखो क्रोध के जन्नी होती हैं, आलस्य से आता है, आपकी बॉडी ख़राब हो जाती है, लोगों से नफ़रत हो जाती है, आपकी जो सॉलिट्यूड की जर्नी है वो लॉनलीनेस में ख़त्म हो जाती है, आप हर चीज़ को नेगेटिव तरीके से देखते हैं। तो यू नीड टू डू पॉजिटिव थिंग्स, पॉजिटिव सोचो, अच्छी डाइट्स लो, पेरेंट्स के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो अगर आपके पास हैं, भगवान की ब्लेसिंग्स के साथ। नहीं है तो फिर भगवान के सामने अपनी सारी प्रॉब्लम्स लिख के रख दो कि अब जो होगा देखा जाएगा भगवान। और एक जगह रहो, पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई ही करो, काम कर रहे हो तो काम ही करो, इन्जॉय ही करना है तो इन्जॉय ही करना है उस टाइम। फिर उधर उधर माइंड को इधर उधर डाइवर्ट ना करें। और हो सके तो 98% टाइम अपनी आत्मा की सुनो, अपनी चेतना की सुनो, क्योंकि वो आपको वो सच बताती है जो रियलिटी में ही सच होता है। मन तो कभी भी भाग जाता है, कैसे भी भाग जाता है, लेकिन जो आपकी आत्मा है ना, वो आपको रियलिटी से फेस कराती है। माँ बाप के अलावा अगर दुनिया में कोई ट्रस्टेबल है ना, तो वो आपके अंदर बैठा आपका भगवान, आपकी चेतना है। उस चेतना की सुनिए, वो हमेशा आपको सही रास्ता दिखाएगी। और आप इन बेकार की चीज़ों से जो आजकल हाईलाइट हैं, भाई खुद को ही सुधरना पड़ेगा। कितनी भी आप किसी से एडवाइस ले लो, कितना भी आप ट्रीटमेंट ले लो, जब तक आप खुद को खुद नहीं जानोगे कुछ नहीं हो सकता। और कहते हैं ना, यहाँ पर हर चीज़ इंसान सुकून के लिए जी रहा है। रिश्ते हम सुकून चाहते हैं, घर भी सुकून चाहते हैं, खाने में भी सुकून चाहते हैं, इंसान की सबसे बड़ी प्रायोरिटी ही सुकून है। तो माँ बाप से आशीर्वाद लो तो सुकून मांगो, भगवान के सामने बैठो तो सुकून मांगो, मटेरियल चीज़ों को छोड़ दो कुछ दिन के लिए, सुकून मांगो, अपने आप से भी सुकून मांगो, अपने दिमाग से भी सुकून मांगो, अपनी चेतना से सुकून मांगो। ग्रेटिट्यूड करो कि जो मेरे पास है भगवान बहुत सही है, बहुत सही हूँ मैं। कहते हैं ना, जो हमारा माइंड है ना, हम इसको बार बार जो चीज़ें कहते रहते हैं वो सच हो जाती हैं। ये 100% सच है। 70-80 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिला है यार लाइफ को, यहाँ पूरी ज़िंदगी तो हमें जीना नहीं है। तो हो सके तो बेस्ट जियो। और बेस्ट जीने के लिए हमें बहुत कोई करोड़ नहीं चाहिए, बेस्ट जीने के लिए कोई बहुत बड़ा बंगला नहीं चाहिए, बेस्ट जीने के लिए हमें कोई 50 रिश्ते नहीं चाहिए, कोई 2-3 रिश्ते बना लो ज़िंदगी में। और फिर लग भी रहा है कि कोई रिश्ता नहीं है, तो फिर एक रिश्ता है भगवान का और अपने आप का। सीरियसली ना, एकांत में बैठ के जो भगवान से जुड़ जाता है ना, ओ माय गॉड, भक्ति में इतनी शक्ति होती है ना, आपको पता भी नहीं है। लेकिन इन चीज़ों को फील करना होता है जब तक हम बाहर इतने ज़्यादा उलझे हुए हैं ना, कि हमारी सारी एनर्जी उधर ही जा रही है, तो हमें ये चीज़ें फेक लगती हैं। हम लगता है कि नहीं यार, ट्रस्टी क्या करें, ऐसा नहीं है, ऐसा है। यू बिलीव इट, यू ट्रस्ट इट। सो लाइफ को बिंदास जियो। अगर कुछ भी नहीं है तो एक हेल्थ है, एक बॉडी है आपके पास, और एक मोबाइल भी है जो आप अच्छे लोगों को देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो, है ना। बेस्ट तरीके से जियो यार, एक बार ज़िंदगी मिली है। अपने हर दिन को ऐसे जियो कि ये दिन आपकी ज़िंदगी का लास्ट दिन है। और अपनी लाइफ की काम पॉजिटिविटी ऐसी फैलाओ कि आपको पता नहीं कितने युग जीना है ना। तो कुछ तो समझ आया होगा। ऑल द बेस्ट।